देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या ये सच है कि आपने मेरी अम्मी पे हाथ उठाया? जो जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। बस कीजिए खालाजान, बस कीजिए। आपकी इज्जत करते हैं इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी बोलती जाएंगी। आज तक मेरी अम्मी के हिस्से में सिर्फ दुख तकलीफें आई हैं, खुशियां कभी नहीं। और अगर आरसी मुसाफ से उनका जी बहलता है तो आरसी मुसाफ की रस्म आज ही होगी। हैदर, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं ये तमाशा देखने के लिए यहाँ नहीं रह सकती। दुआ, दुआ मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो तुम? मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है। कोई बात नहीं सुननी है, हट जाइए हमें, मैंने कहा ना। अच्छा एक बार सुकून से मेरी बात तो सुन लो दुआ। कोई बात नहीं सुननी। दुआ, अभी तो तुम्हें मुझे और हैदर को रस्म अदा करते हुए देखना है। तुम्हारी आंखों से खून उतरता हुआ देखने के लिए मैं बड़ी बेकरार हूं। दुआ, दुआ एक बार मेरी बात सुन। अम्मी, जाने का इंतजाम हो गया ना? नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम काम करेंगे, हम स्टेशन पे इंतजार कर लेंगे। नहीं तो हम ना आसपास का इंतजार कर लेंगे, नहीं तो प्राइवेट गाड़ी बुक कर लेंगे। पर हम यहाँ दुआ मेरी बात सुनो। कहाँ जाना? अपने घर। यही तुम्हारा घर है? मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलिए यहाँ से। मैंने कहा चलिए। दुआ सुनो मेरी बात। क्या हो गया है तुमको? कमजोर मत बनो। मैंने तुम्हें सिर्फ घर संभालना ही नहीं सिखाया है, मैंने तुम्हें घर की हिफाजत करना भी सिखाया है। अगर कोई तुम्हारे घर पर बुरी नजर डाले तो उसकी आंख नोचने के बजाय तुम ऐसे नजरें चुराकर घर से भाग जाओगी। मैंने तो तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि हारने से पहले हार जाओ। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने हक की हिफाजत करना सिखाया है, और ये सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारा हक छीनने की कोशिश करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। हम यहाँ पे क्या कह रहे? हम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर आकर बैठो, आओ बैठो। दुआ, हालात से भागकर कभी कोई नहीं जीता, और कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो हालात के पंजे को मरोड़ दे। तो अगर ये घर छोड़कर निकल भी जाती है तो उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब है कि तूने हार मान ली, और अगर तू निकल जाती है तो उस हार, उसकी तकलीफ, उसको क्या अपने दिल से निकाल पाएगी? नहीं ना, वो गम तुझे खोखला कर देगा। इस वक्त इस घर में ही नहीं, पूरे शहर में एक तू ही है जो सच्चाई सबके सामने ला सकती है। एक तू ही है जो पूरी दुनिया को बता सकती है कि हैदर अय्याश नहीं है, बदकार नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है उस मक्कार लड़की के बहकावे में आकर किया है। दुआ, सिर्फ तू ही है जो सबको ये बता सकती है कि हैदर जालिम नहीं है, मजलूम है। बेटा, अगर अपने लिए नहीं तो हैदर की खातिर रुक जा। मोहब्बत करती है ना हैदर से, तो फिर तू अपने हैदर को शातिर लड़की के कब्जे में ऐसे अकेला छोड़कर चली जाएगी? दुआ, उस गजल ने हिना को पहले ही गुमराह कर दिया है,
और आगे अब न जाने वो क्या क्या करेगी। तुझे मोहब्बत है ना इस घर से? इस घर के लोग खतरे में हैं। तू उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने पूरी कोशिश की पर नहीं, अगर तूने पूरी कोशिश की होती ना तो तू हारती नहीं। मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रख, जीतते सिर्फ वही लोग हैं जो हार से डरते नहीं हैं। और अगर लड़ते लड़ते हार भी गई तो कम से कम इस बात का अफसोस तो नहीं होगा कि तूने मुकाबला नहीं किया। ये लड़ाई आर पार की है। अगर इस वक्त तूने ये दिखा दिया ना कि तू कमजोर है तो गजल और हिना ही नहीं, उसके साथ इस घर के सारे लोग ये मानने लगेंगे कि तू कमजोर थी इसलिए भाग गई। एक बहू बनना बेटी बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ससुराल हर कदम पर इम्तिहान लेता है और तू ये समझ कि तुझे इस इम्तिहान में कामयाब होना है। तुझे अपने घर को बचाना है। तुझे उस गजल को सजा देनी है जिसने तुझसे तेरा शौहर छीना है। तू मेरी दुआ है और दिल से जो दुआ निकलती है ना उससे अर्श भी हिल जाता है। साफ साफ क्यों नहीं कहती थी कि आपके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? निकाह के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, पर इतनी पराई भी नहीं होती अम्मी कि उनको आग में जलता देखकर बचाने की कोशिश भी ना की जाए। आप मुझसे प्यार करती हैं भी या नहीं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? किस बात की दुश्मनी निकाल रही है आप मुझसे? हाँ, क्या किया मैंने? कैसी बात कर रही है तू दुआ? मेरा खुदा ही जानता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ मेरी जान। सबूत चाहिए तुझे तो फिर जाके छुरा लेकर आ और अपनी माँ का सीना चीर दे। मेरा धड़कता हुआ दिल तुझे इस बात की गवाही देगा कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे। तू मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरा जिगर का टुकड़ा है, तुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुझे इस घर में रुकने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ। मैं तुझे सिर्फ अपना फर्ज याद दिला रही हूँ दुआ। इस घर को तेरी जरूरत है। मुझे खुली हवा की जरूरत है जहाँ मैं सांस ले सकूं। मुझे उस छत की जरूरत है जहाँ मेरी सौतन का बसेरा ना हो। समझने की कोशिश करती हूँ। खुदा के लिए मुझे आज ले चलिए, वरना मेरा गला खोल दीजिए मेरा गला, मार दीजिए मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मैं नहीं रह सकती अब भी, ले जाइए मुझे। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी ना आप मुझे यहाँ से। बोलिए। मैं तुझे इस घर से लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वो काम करना है जिसके लिए खास मैं यहाँ आई हूँ। कैसा काम? मोहन की राधा कहीं जम न जाए, आखिरी है सांस कहीं थम न जाए। हर रोज रात 8 बजे। हैदर भाईजान के दूसरे निकाह की वजह से सिर्फ भाभी की जिंदगी नहीं उजड़ी है, हमारा वो घर भी तूफानों के हवाले हो गया है जिसे हमने बसाने का सोचा था। भाभी की इस हालत की वजह से खाला मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। अब हम एक नहीं हो सकते हैं। मुझे भूल जाओ हफीज। कायनात, ऐसा मत बोली। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो मैं कौन सा जिंदा रह पाऊंगी, लेकिन हमारे रिश्ते का शायद यही अंजाम होना था। कायनात, मैं अम्मी से बात करूंगा, वो मान जाएगी। वो नहीं मानेंगे।
जिस घर में उनकी अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ हो, उस घर की बेटी को किसी भी हालत में कबूल नहीं करेंगे। हैदर भाईजान की गलती की सजा अब हमारी मोहब्बत को मिलेगी। कायनात, ऐसे आंसू मत बहाओ। मैं अम्मी से बात करूंगा और मुझे यकीन है वो मान जाएंगी। तुम अम्मी और बाजी को जानती हो, उनका दिल कितना बड़ा है। खाला दुआ भाभी को साथ में लेके जाने वाली है। बात बहुत बढ़ने वाली है हफीज। खुदा जाने कि क्या होगा। मुझे इस दुपट्टे पे आपके हाथों के निशान चाहिए। वैसे ये कलर तो पक्का है ना? पता चला कि मेहमानों के सामने रंग छूट गया। अगर ऐसा हो भी गया तो हर्ज क्या है, मैं तो पहले से ही आपके रंगों में रंगी हुई हूँ। अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो, तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, अब ना फिर से कभी ये शॉल बहुत अच्छी लग रही है तुम पर, इसे संभाल के रखना, क्योंकि जब मैं तुम्हारे करीब नहीं होऊंगा, मेरे करीब होने का एहसास ही तुम्हें देगी। दर्दों के साए में मिलती अब रात है, तेरी तमन्ना नहीं। तुझसे जुदा होके सीखा अब जीना है, एक तू जरूरी नहीं। इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी की हसरत हो, दिल पे तेरी ना अब हुकूमत हो, दिल पे तेरी ना अब हुकूमत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत ये सामान मुझे छीने नहीं देगा। हर एक चीज से हैदर की यादें जुड़ी, जिससे मैं भाग रही हूँ, उसे अपने साथ लेके नहीं जा सकती। मुझे नहीं चाहिए हैदर की याद, मुझे हैदर की कोई याद नहीं चाहिए। अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा रूहान कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं उसे कुछ खाया कि नहीं। गजल तुझे अल्लाह देखेगा। अरे कहाँ रखा है तुमने मेरे बच्चे को? कब आजाद होगा मेरा लफ्ज़ जिगर, मेरा रूहान कहाँ होगा? अजी हुजूर छोड़िए, हम शिकार हो गए। मतलब तुमको मानना पड़ेगा, अपना निकाह भी कराया और अब बेचारी हिना से अपनी सारी रस्म करा रही हो। जवाब नहीं तुम्हारा। अभी तो इस खानदान से बहुत कुछ करवाना बाकी है।
जितने दुख मिले हैं उन सब का बदला लेना बाकी है। खैर, फिलहाल तुम वो करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। हाय, कितना खूबसूरत काम मिला है ना। नूर से मोहब्बत। मोहब्बत करनी नहीं है, मोहब्बत करने का नाटक करना है, समझे? अपने रोमियोपन पे लगाम कस के रखो। गुल्लू बेगम की बेटी का दिल अपनी मुट्ठी में कर लो, काम आएगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक रानी को बचाने के लिए एक प्यादा काम आता है। तुम टेंशन मत लो, सारे मोहरे दांव पर लगा देंगे, लेकिन अपनी रानी पर आंच नहीं आने देंगे, वादा। सिर्फ एक मोहरे को फंसाने के लिए कहा है। तुम्हें जितना कहा जाए ना, सिर्फ उतना ही किया करो। जाओ, अब उस पर डोरे डालो। मुझे रस्म की तैयारी करनी है। मैं चाहती हूँ कि दुआ मुझे देखे, ताकि उसकी जो बच्ची कुची हिम्मत है ना, वो भी जवाब दे दे। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो गजल, किसी की नजर ना लगे। या अल्लाह, अगर इसने मेरी बातें सुन ली होगी तो गजब हो जाएगा। गजल बेटा, माशाल्लाह, मैं सबके मैं कुर्बान, चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा गजल, किसी की नजर न लगे। शुक्रिया अम्मी। आओ, सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे। जो बेहतर ही मेरे नहीं रहे तो ये बेजान चीजें किस काम की? आप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थे, आप ही मुझसे छिन गए। मेरे हाथों की लकीरें तक मेरी नहीं रही, मेरी तकदीर तक मेरी नहीं रही। कुछ नहीं लेके जाऊंगी मैं यहाँ से, कुछ भी नहीं। हैदर, ये इतना बड़ा सूटकेस क्यों लाए आप? ये इसलिए क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है मेरी बेगम। क्यों? क्योंकि जब 7 बहुएं ब्याह के घर पे आएंगी तभी तो हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। 7 बहुएं? यानी आपको 7 बेटे चाहिए? नहीं, मुझे तो 10 बच्चे चाहिए। 7 बेटे होंगे, लेकिन 3 बहुत क्यूट, इनोसेंट और इंटेलिजेंट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेटियां भी तो होंगी। अरे भाई, जब 7 बहुएं घर पे होंगी, 3 दामाद होंगे, तभी तो मजा आएगा। भाई, घर ना भरा होना चाहिए, हर कोने से खुशी और हंसी की आवाज आनी चाहिए, तभी तो लोग कहेंगे कि खानदान हो तो हैदर, सॉरी, दुआ और हैदर अख्तर की तरह खानदान हो, वरना ना। और इन सबको अकेला छोड़कर हंसते मुस्कुराता देखकर वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा प्लान है ना? तुम देखती जाओ मोहतरमा कि तुम्हारी सारी खुशियों को एक एक करके मैं कैसा पूरा करता, तुम्हारी सारी हसरतें पूरी कर दूंगा, वरना मेरा नाम तुम्हारा हैदर नहीं।
7 बेटे 7 बहुए वर्ल्ड टूर। आप तो मेरे सारे ख्वाब पूरे करने वाले थे हैदर। ये है मेरे ख्वाबों की ताबीर, ये है। सब झूठ है, सब झूठ है। सच तो वो है जो नीचे हो रहा है, वो है सच।